नमस्कार मित्रों, वृषभ राशि के व्यक्तियों को इस सप्ताह में 23 से 29 जून के मध्य कोई विशेष मान सम्मान मिलने के योग बनते हैं। आपके घर में, परिवार में, समाज में, जहाँ भी कहीं आप रहते हैं, आपका सम्मान बढ़ने वाला है। लोग आपको पूरी तवज्जो देंगे और कहीं ना कहीं लोगों के साथ आपके जो रिलेशंस हैं ये कुछ बेटर होने वाले हैं इस सप्ताह के अंदर। तो आइए देखते हैं इस सप्ताह में क्या क्या और फल आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, वृषभ राशि के लिए सप्ताह की जो शुरुआत है, सप्ताह की शुरुआत में ही आपके प्रथम भाव में, लग्न भाव में, आपकी राशि में चंद्रदेव खुद विद्यमान है। चंद्रमा आपकी राशि में आके उच्च राशि के हो जाते हैं। उच्च राशि में चंद्रमा की इस स्थिति के फलस्वरूप व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है। अगर कुछ बीमारियां, परेशानियां पहले से चलती आ रही हैं, उनमें आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आप सर्दी, जुकाम, अनिद्रा, डिप्रेशन, टेंशन, ऐसी किसी भी दिक्कत से जूझ रहे हैं, उसमें आपको विशेष अभी बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, सुधार की संभावना बनती है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें लोगों से इंटरेक्शन होता है, मार्केटिंग का काम है, इस समय जो बात आप बोलेंगे, जिस किसी को आप कन्विंस करेंगे, वो बहुत जल्दी आपसे कन्विंस होगा। मार्केटिंग के लोगों को, सेल्स के लोगों को इस समय विशेष फायदा मिलने के योग हैं। सप्ताह की शुरुआत में 23 और 24 तारीख के दिन जब ये चंद्रदेव वृषभ राशि में विद्यमान रहेंगे, ये समय भाग्य के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी ऐसा काम जो बहुत लंबे टाइम से अटका हुआ है और आपसे नहीं हो रहा, उस कार्य को करने का अभी प्रयास कीजिए। अगर आप कहीं कोई इंटरव्यू वगैरह के लिए जाना है, किसी नए व्यक्ति से जॉब के लिए बातचीत करनी है, तो ये 2 दिन का समय आपके लिए परफेक्ट है। स्टूडेंट्स को इस समय ऐसा लगेगा जैसे वो बहुत ज़्यादा मन उनका पढ़ने का करेगा। पूरा टाइम टेबल बना के एकदम सही सिस्टमेटिक तरीके से आपकी पढ़ाई की शुरुआत होगी। काफ़ी हद तक इन 2 दिनों में आप 7 दिन की पढ़ाई को कवर भी कर लेंगे। अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं इस समय, तो आपका किया गया ट्रैवल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। विशेष तौर पे अगर आप अपने एक डिस्ट्रिक्ट से एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएं, या 100-200 किलोमीटर की अगर कोई यात्रा है आसपास की आपकी, उस यात्रा का बेनिफिट आपको अपने कामकाज में बहुत मिलने वाला है। कोई सेल्स के हिसाब से जा सकते हैं, किसी से क्लाइंट से मीटिंग करने जा सकते हैं, कोई नया व्यापार देखने जा सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। इस सप्ताह के शुरुआती 2 दिनों में आर्थिक दृष्टि से समय बहुत अच्छा है। कहीं भी अगर आपको इन्वेस्ट करना है, कुछ नए काम में इन्वेस्ट करना है, कुछ नया करना है, शेयर मार्केट में, गोल्ड, MCX वगैरह का काम अगर आप करते हैं, या मान लीजिए डे टू डे लाइफ में कोई ऐसा काम है जिसमें रिस्क रहता है बहुत ज़्यादा, इन 2 दिनों में आप सोच समझ के, विचार के आप कोई भी रिस्क ले सकते हैं। आगे जाके वो रिस्क आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आगे बढ़ते हैं। 25 और 26 तारीख में जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, इन 3 ग्रहों का संयोग धन के स्थान में बनेगा। देखिए, धन के स्थान में चंद्रमा की जो स्थिति है ये अच्छी मानी गई है, धन देने वाली मानी गई है। बृहस्पति के साथ में चंद्रमा गजकेसरी योग का निर्माण करते हैं और इस योग के प्रभाव से कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार होगा। आपका संचित धन बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए। जो पैसा आपने कमाया था वो थोड़ा और बढ़ेगा। अभी खर्चों पे थोड़ा सा लगाम लगेगी, खर्च कम होंगे। लेकिन चूँकि ये दिन अमावस का भी दिन है, और विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, सूर्य और चंद्रमा, इनको मन का कारक माना गया है, नेत्र ज्योति का कारक माना गया है। जब भी अमावस्या का दिन होता है तो ऐसे लोग जिनकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा डाउन है, जिनका जन्म अमावस्या तिथि के नज़दीक हुआ है, या जिन लोगों को नेत्र संबंधी पीड़ा पहले से कुछ चल रही है, उनकी ये समस्या अभी बढ़ सकती है। आँखों में लालिमा हो सकती है, खुजली चल सकती है, आई साइड थोड़ी वीक हो सकती है, किसी तरह का पेन हो सकता है, कुछ चोट लग सकती है। आँखों का, आइज़ का थोड़ा विशेष ध्यान रखना। ये समय आपको बहुत अच्छा भोजन मिलने का समय है। सप्ताह के 25 और 26 दिनों के अंदर अच्छा भोजन आपको मिलेगा। घूमने फिरने का मौका कहीं मिल सकता है फैमिली के साथ में। और थोड़ा सा सूर्य चंद्रमा का योग होने से मन में हल्का सा कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा। अगर आप इस दिन, ये जो 2 दिन का समय मैंने आपको बताया, किसी गरीब व्यक्ति को या किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप भोजन करवा सकें, अपने घर से 5-6 रोटी बनवा के ले जाइए, थोड़ी सब्जी ले जाइए और दे दीजिए। अन्न का दान महादान वैसे भी होता है। इससे ये चंद्रमा के जो भी खराब फल आपको नहीं मिलेंगे, ये समय आपका ठीक तरीके से निकल जाएगा। 27 और 28 तारीख जब कर्क राशि में स्थित चंद्रदेव तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे, राहु के साथ में एक तरफ षष्ठक योग का निर्माण कर रहे हैं, केतु से 12वें घर में चंद्रमा की स्थिति है। तृतीय भाव में चंद्रमा को बहुत अच्छा माना जाता है गोचर कुंडली में। ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला होता है, आदमी का मनोबल बढ़ा रहता है और कहीं ना कहीं उसके कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है। लेकिन ध्यान रखना, बुध और चंद्रमा मिलकर व्यक्ति का अपने से छोटे लोगों से किसी तरह का धोखा भी दे सकता है। सावधानी के साथ में आगे बढ़ना, अन्यथा हो सकता है कि आपके नज़दीकी लोग कुछ गलत आपके साथ कर दें, किसी तरह का धोखा आपको देखने को मिले जिससे आप परेशान हो जाएं। भाग्य का सपोर्ट पूरा मिलेगा अभी आपको। चंद्रमा की सीधी दृष्टि भाग्य स्थान पे है, भाग्य आपके साथ है, कोई भी काम भाग्य की वजह से नहीं अटकेगा। जो आपके कलीग्स हैं ऑफिस में, वो आपके लिए विशेष मददगार होंगे, और जो टीम मेंबर्स हैं उम्र में आपसे छोटे हैं,
वो जैसा आप बोलेंगे, जैसा इंस्ट्रक्ट करेंगे, वैसा ही वो काम करेंगे। उनकी परफॉर्मेंस का इनडायरेक्ट फ़ायदा कहीं ना कहीं आपको भी मिलेगा। पैसे के मामले में इन 2 दिनों में किसी पे ज़्यादा भरोसा मत करना, क्योंकि केतु के साथ में द्विर्द्वादश योग चंद्रमा का बनता है। ये कहता है कहीं ना कहीं धन की हानि हो सकती है। कोई ज़मीन, मकान, प्रॉपर्टी अगर आपको लेनी है तो उसकी साई भी मत देना। उसका जो स्टार्टिंग होता है, शुरुआती समय होता है, वो अभी नहीं करना। स्टूडेंट्स को पढ़ने लिखने में मदद मिलेगी, पढ़ाई के प्रति फोकस रहेगा। अगर आप डेली 2 घंटे पढ़ते हैं तो अभी 4 घंटे पढ़ना शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं इस समय पढ़ाई लिखाई के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। अब देखते हैं इस सप्ताह का अंतिम दिन 29 तारीख का दिन आपका कैसा जाएगा। तो देखिए 29 तारीख के दिन में चतुर्थ भाव में चंद्रमा रहेंगे, चंद्र, केतु और मंगल के साथ। राहु की सीधी दृष्टि चंद्रमा पे है, शनि के साथ चंद्रमा का षष्ठक योग है। इसका अर्थ है आपके पाँव से जुड़ी कोई समस्या आपको क्रिएट हो सकती है, नसों में थोड़ा पेन हो सकता है, माता के स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। मदर बीमार होंगी तो कहीं ना कहीं आप भी परेशान होंगे। अनावश्यक थोड़े से खर्चे बढ़ सकते हैं और ऐसा कोई ट्रैवल हो सकता है कि जो कोई फ़ायदा नहीं दे आपको। पता चला कोई आपको साथ में ले गया, कहीं बॉस ने आपको भेज दिया या किसी रिश्तेदार के साथ आप चले गए और आपका समय नष्ट हो गया। तो ये समय वेस्ट करने वाला टाइम है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आपको हार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, हृदय रोग है किसी तरह का, तो हृदय रोग में विशेष अभी सावधानी बरतने वाला समय है। कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस अभी आ सकते हैं, बीपी थोड़ा ऊंचा नीचा हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ सकता है। ध्यान रखिएगा। घबराहट, क्योंकि चंद्रमा और केतु मिलकर घबराहट देते हैं। जो भी कोई काम करेंगे आप इस वीकेंड पे, ऐसा लगेगा जैसे अंदर से एक फीलिंग ही आ जाएगी आपको कि मैं इसे नहीं कर सकता। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन रहेगा। तो आत्मविश्वास बढ़ा के रखना, आपका समय ठीक जाने वाला है। इस सप्ताह को सही बनाने के लिए देखिए, वैसे कोई विशेष प्रॉब्लम वाला ग्रह आपको भी नहीं है, लेकिन चतुर्थ भाव में केतु चल रहा है ऑलरेडी। ये केतु माँ के लिए ठीक नहीं है, माता से और ज़मीन जायदाद, मकान, प्रॉपर्टी से भी नुकसान करवाता है। अगर कहीं कोई ज़मीन आपने खरीद रखी है या किसी के साथ में कुछ लेने का विचार है तो बहुत सोच समझ के लेना। तो आपको कुछ तो केतु के उपाय करने चाहिए। केतु का सबसे अच्छा उपाय क्या होता है? केतु के इष्ट देव हैं भगवान गणपति। आप हर बुधवार या प्रतिदिन गणेश जी के मंदिर में जाना चालू कर दो। केतु देवता आपको जब तक 18 महीने इस राशि में रहेंगे परेशान नहीं करेंगे। दूसरा, जब ये चतुर्थ भाव में चंद्रमा रहेंगे, ये चंद्रमा भी आपको परेशान करेंगे। इसका सबसे अच्छा उपाय है, घर से निकलने से पहले माँ के चरण छू के फिर आप निकलें। माता से रिश्ता अच्छा रखें। उनकी कोई बात समझ में नहीं आए तो भी कटु वचन नहीं बोलना। और थोड़ी सी सफ़ेद रंग की चीज़, कोई भी चीनी, चावल, आटा, मैदा, दूध, कुछ भी हो सकता है, अपने सिर पे उसार के किसी गरीब व्यक्ति को दान कर देना। अगर आप डेली मंदिर जाने वाले व्यक्ति हैं, रोज़ मंदिर जाते हैं, तो इन एक दिन के अंदर, इस 29 तारीख के दिन में खास तौर पे भगवान शिव को थोड़ा सा गंगा जल अर्पित करना है। गंगा जल वैसे अगर प्रतिदिन भी अर्पित किया जाए तो ये बीमारियों को मिटाने वाला होता है, मानसिक शांति देने वाला होता है। बाकी 29 तारीख के दिन विशेष तौर पे आप अर्पित करके जाइएगा। आपका पूरा सप्ताह अच्छा जाएगा। जय श्री राम।